हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और लास्ट क्लास में मैंने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि वेक्टर को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, वेक्टर को कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिजॉल्व करना। और आपको बताया था वेक्टर को रिजॉल्व करने की तब ज़रूरत पड़ती है जब वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से किसी एंगल पर हो। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा होंगे तो वेक्टर को हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी वो सीधा होता है। ठीक है, आज हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। वेक्टर को किस तरह से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और वेक्टर का वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वेक्टर ए है, ठीक है, इसको हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वेक्टर के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड, न्यू वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा। जैसे वेक्टर ए अगर दे रखा है, इसका मॉड मान लीजिए मैग्नीट्यूड 2 यूनिट दे रखा है और आपने किसी वेक्टर ए को इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, या k की जगह कोई डिजिट ले लेते हैं 4 टाइम्स मान लीजिए। तो अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4a वेक्टर हुआ इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आपका 8 और उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए दिया है आपका i + j + k। अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 वेक्टर ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4i + 4j और +4k। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेक्टर को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और कितनी टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स हो जाएगा। ओरिजिनल जो भी ए का मैग्नीट्यूड होगा उसका k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर से दो तरीके से होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखते हैं इसमें, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम लोग सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब ये है कि अगर वेक्टर ए है मान लीजिए और ये वेक्टर बी है, इसके बीच की एंगल थीटा है मान लीजिए, ठीक है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का बेसिक फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और फिर इस पर कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स। पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप ए डॉट बी निकाली चाहे बी डॉट ए निकाली, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, दैट इज है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको समझिए। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसका इसके साथ डॉट और प्लस ए डॉट सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी दूसरी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है,
सेल्फ डॉट प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर का लेते हैं तो वह स्केलर में बदल जाएगी। मतलब ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए दो वेक्टर का डॉट लिया, इधर क्या आ गया स्केलर आ गया ए स्क्वायर। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। देखिए दो वेक्टर का जब डॉट लेते हैं, मॉड ए मैग्नीट्यूड हो गया मतलब स्केलर, ये भी स्केलर और कॉस थीटा ये आल्सो स्केलर। तो जब दो वेक्टर का डॉट लेते हैं तो ये जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आई वो स्केलर आता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में डॉट साइन यूज़ किया गया इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसके दो नाम हैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे नोट करने हैं, और मैं उसको सबको एक पॉइंट के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आपको याद करना आसान हो जाएगा। चौथा, एंगल कैसे निकालेंगे दो वेक्टर के बीच की? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, देखिए इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक जो भी लिखा गया सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी देखिए आप, फिफ्थ नोट करते हुए आएंगे। चलिए 5 यहाँ एक और लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसको मिटा करके फिर लिखता हूँ। पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी, ध्यान दीजिए। पांचवी प्रॉपर्टी आपका आई डॉट आई, इसको समझिएगा, इसका बहुत यूज़ है। आई डॉट आई, यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में यूज़ करें आप तो आई डॉट आई देखिए कैसे यूज़ करेंगे। आई डॉट आई मतलब मॉड आई, ए की जगह पे भी आई है और बी की जगह पे भी आई है, फिर मॉड आई, फिर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई के बीच की एंगल कितनी हो गई 0। तो ये सॉल्व करने में कितना आएगा, ये हो गया आई क्या है यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 और कॉस 0 की वजह से क्या होती है 1, तो इसका मतलब क्या आ गया 1। तो आई डॉट आई इज इक्वल्स टू होता है जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसी के साथ 6 प्रॉपर्टी भी लिख दे रहा हूँ। आई डॉट जे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए आप 0, क्योंकि आई और जे के बीच की एंगल कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। इक्वल टू इसी तरह आप लिख सकते हैं जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई। ये 6 प्रॉपर्टीज़ आप फिलहाल नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, और देखते हैं हम लोग। चलिए 6 नोट कर लीजिए, 7th प्रॉपर्टी में बताता हूँ आपको। सेवेंथ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एंगल पे ही बेस्ड है। अगर दो नॉन ज़ीरो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं, एंड इफ A dot B is equals to 0, then vector A perpendicular to vector B। ये ध्यान रखिएगा, अगर A और B नॉन ज़ीरो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो A और B परपेंडिकुलर होंगे, एंड कन्वर्सली इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये ध्यान रखिएगा, इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और इस पे अभी हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, और देखिए अब डॉट प्रोडक्ट थोड़ा आपको बता देते हैं कि कैसे हमें निकालना है। 8th प्रॉपर्टी देखिए आप यहाँ, कि किस तरह से अगर वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज का एक एग्जांपल ले लेते हैं 2i प्लस जे माइनस 5k, एंड वेक्टर भी दिया हुआ है सपोज कर लिए -i प्लस जे प्लस 2k, और आपको a डॉट बी की निकालने की ज़रूरत है। a डॉट बी इज इक्वल्स टू, इसका देखिए i का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2, j का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1, k का कोफिशिएंट -5,
यहाँ आई का कोफिशिएंट -1, जे का 1 और के का 2। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आई के कोफिशिएंट का इधर आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आई डॉट आई तो आपको अभी बताया क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू -1 मतलब देखिए 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ कितना 1 इंटू आपका 1, प्लस यहाँ क्या है आपका -5 इंटू 2। सॉल्व कर लीजिए, आपका ये हो गया -2 + 1 और -10, तो ये कितना हो गया 12 और ये तो -11, ये आपका आ गया ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकालने का तरीका ये होगा, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया हुआ है, ए डॉट बी आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसमें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। देखिए इसको समझते हैं, दो तरह के प्रोजेक्शन होंगे, एक तो स्केलर प्रोजेक्शन और दूसरा वेक्टर प्रोजेक्शन। सबसे पहले तो समझिए प्रोजेक्शन होता क्या है, ठीक है, बाद में फॉर्मूला आपको बताता हूँ। प्रोजेक्शन ये आप 9th प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है। आप वेक्टर बी ड्रॉ कर लीजिए, वेक्टर ए ड्रॉ कर लीजिए। कहा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ए से बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यह पॉइंट ओ कर लीजिए, इस पॉइंट को एम कर लीजिए, इसको ए कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका ओ एम लेंथ है, लेंथ ओ एम इज सेड टू बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। लेंथ ऐसे लिखते हैं प्रोजेक्शन, या इसको स्केलर प्रोजेक्शन लिखिए आप और अच्छा रहेगा, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ओ एम। ये जो ओ एम लेंथ है, तो देखिए ओ एम लेंथ कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए वेक्टर ए और बी के बीच की एंगल ये है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका, तो इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा ये ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं ये भी फॉर्मूला हो गया अपने आप में, अगला फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो इसमें बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क तो आएगा नहीं, तो आप यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दीजिए और b से डिवाइड कर दीजिए, कोई फ़र्क तो आया नहीं। आप ऊपर वाले को इसको लिख सकते हैं a डॉट बी अपॉन b का मतलब मॉड ऑफ b। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखिए, ध्यान रखिएगा किताबों में ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन मिलेगा, या तीसरा ऑप्शन देखिए वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी, इसको क्या बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। आपको बताया गया था कि वेक्टर कैप का मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर, तो ध्यान रखिएगा तीसरा फॉर्मूला ये मिलेगा। तो 3 फॉर्मूले हो गए आपके पास, 1 2 3। तो ये है आपका स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा अगर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा जाए, वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब देखिए ओ एम का तो मैग्नीट्यूड आपने लिख लिया, ये किसके अलॉन्ग है, ये वेक्टर बी के अलॉन्ग ये लेंथ है। तो अगर वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा जाए तो ध्यान रखना है इसी में आपको ए कॉस थीटा है, इसको आप लिख लेंगे ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। समझ में आ रही बात, इसको क्या लिख लेंगे बी कैप, क्योंकि आपको बताया था किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, और यह बी वेक्टर के अलॉन्ग है इसलिए इसको क्या लिख लिया बी कैप। तो एक फॉर्मूला ये हो सकता है, या इसको भी आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस वाले फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो यहाँ वाले को, तो क्या लिखेंगे आप ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी और इनटू बी कैप, ठीक। तो ये तरीके होंगे, अगर आप ये 3 फॉर्मूले तो हो गए आपके स्केलर प्रोजेक्शन और ये आपके हो गए वेक्टर प्रोजेक्शन लिखने का तरीका। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आप वेक्टर प्रोजेक्शन और स्केलर प्रोजेक्शन को लिखेंगे। इस पर क्वेश्चन पूछे गए और अभी आपको क्वेश्चन इस पर करा भी देता हूँ आपको, ठीक है। आते हैं कुछ क्वेश्चन जो अभी आपने थ्योरी पढ़ी, आपको मैंने कुल 9 प्रॉपर्टी बताई
और यह प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, तभी आप स्केलर प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए, अब आप सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक आसान क्वेश्चन पहले कराते हैं, ठीक है। जैसे फिर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं आपको कराता हूँ। मान लीजिए वेक्टर ये दिया हुआ है 2i प्लस लेमडा जे माइनस के, वेक्टर भी दिया हुआ है आपको i माइनस जे प्लस 2k, ठीक। ए और बी वेक्टर गिवन है एंड गिवन दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये भी दिया हुआ है। ए और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन ये है वेक्टर इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस, ए इज परपेंडिकुलर टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्या निकालना आपको, लेमडा की वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। अभी आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उसके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो। डॉट प्रोडक्ट निकालिए इसका, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, जीरो। तो ए डॉट बी देखिए कैसे निकालने के लिए बताया था, 2 इंटू इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 हो गया, और लेमडा इसका माइनस, तो ये हो गया माइनस लेमडा, और ये आपका हो गया -2 इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, -2 और +2, तो लेमडा की वैल्यूज कितनी आ गई, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, अगर दो वेक्टर दिए हैं परपेंडिकुलर दिए हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, और ये लेमडा की वैल्यू 0 आ गई। आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, नोट कर लीजिए कि कैसे किया गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नीट का कराते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी अपॉन 2i कैप प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन 2j कैप and also given that vector a and b are perpendicular, then find the value of t. Vector a is perpendicular to b, तो t की वैल्यूज आपको निकालना है। तो अगर a और b वेक्टर परपेंडिकुलर है तभी आपको बताया गया कि ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, 0। तो निकालते हैं, a डॉट b इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉरी यहाँ कैपिटल ए होगा और यह कैपिटल बी होगा। यहाँ देखिए आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या बताया था, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला हो गया, कॉस ए, कॉस में अगर इस एंगल को हम ए मान लें और इसको कुछ बी मान लें, या इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इस फॉर्मूले का यूज़ किया गया, ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे साइन क्या हो प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा था माइनस, ध्यान रखिएगा। अब ये आपका देखिए सॉल्व करिए इसको, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉस के टेबल में 0 किसकी वैल्यूज होती है, कॉस आपका पाई बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ओमेगा टी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, तो टी इक्वल टू क्या आ गया, पाई अपॉन ओमेगा। ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आपके नीट में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, यह ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अगर ये याद नहीं होगा फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और ये आपको पता होना चाहिए। ये तो नॉर्मली बच्चों को याद होता है कि ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं होता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा।
तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए 1 मिनट में। डॉट प्रोडक्ट आपको बता दिया किस तरह से निकालते हैं, फिर आपको बता दिया कि किस तरह से ये अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो निकालते हैं। अब आपको क्वेश्चन करा देते हैं वर्क पे और आपका प्रोजेक्शन पे। देखिए 2 क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ध्यान दीजिए, अगर आपको वेक्टर ये दिया हुआ है, मान लीजिए आई, या चलिए लिख देता हूँ आई प्लस 2j प्लस के, वेक्टर बी लिख दिया हुआ आपको, मान लीजिए 2i प्लस 3j प्लस के, ये 2 वेक्टर दे रखे हैं और आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा बेटा प्रोजेक्शन, क्या बताया गया था आपको, प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ऑन बी पूछा जाए, अलॉन्ग बी पूछा जाएगा तो बी नीचे होगा, और अगर बी ऑन ए तो ए डॉट बी तो रहेगा, ऑन ए का मतलब ए नीचे आ जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। अब ए डॉट बी बताइए क्या होगा, यहाँ से देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आई का कोफिशिएंट आई से, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा -6, ये 3 है बेटा, तो -6 हो गया, और क्या हो गया +1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालने का तरीका क्या बताया गया था, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 1, तो ये हो गया 2 और 1 3, -3 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा ये आपका 9 4 13 1 14 अंडर रूट 14, तो ये आपका हो गया प्रोजेक्शन। ठीक है, क्लियर। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और सपोज कर लीजिए अगर 2 फोर्सेस, या इसका आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का यूज़ वर्क कैलकुलेट करने में करते हैं, ठीक है। तो वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए आपको फोर्स दिया है एक F1 3i प्लस 4j माइनस के, या F ही कर लेता हूँ, F1 के F कर लेता हूँ। सपोज एक फोर्स दे रखा है F और ये किसी पार्टिकल पे लग रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, i माइनस जे प्लस के। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा इसको। वर्क डन निकालने का तरीका ये होगा W इज इक्वल्स टू F डॉट डी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1, तो 3 -4 -1, तो कितना आ गया आपका, देखिए -5 -2, ये क्या हो गया जूल। ये आपका आ गया वर्क डन, या जो भी यूनिट दे रखा होगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट जैसा भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे आप। तो ये वर्क हो गया इसका, ठीक। तो वर्क निकालने के लिए इस तरह से हम यूज़ करेंगे। या जैसे क्वेश्चन को और थोड़ा सा मैं इसको और बेहतर करूं, तो आप देखिए इसको, अगर क्वेश्चन का दिया है इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल 3i प्लस 4j माइनस के एंड द पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट A whose coordinate is 1 2 3 to B whose coordinate is 3 4 6। मान लीजिए आपका कह दिया है एक पार्टिकल पे इतना फोर्स लगा जिससे पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट A पॉइंट से B पॉइंट पर हो गया, और A और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो A का अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, OA इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k। ध्यान रखिएगा 1 2 3 ये I, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट है, इसके साथ I अटैच कर देंगे, y के साथ j और इसके साथ k। और B का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताया था। अब आपको पार्टिकल A से B गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया AB, और निकालेंगे कैसे इसको OB माइनस OA, ये आपको बता चुके हैं। B में से A को माइनस करिए, तो 3i माइनस i, तो कितना हो गया आपका 2i, 4j माइनस 2j, तो ये आपका हो गया प्लस 2j,
और 6 माइनस 3, तो ये हो गया 3k। ये अब आपका डिस्प्लेसमेंट आया, तो अब वर्क आपका क्या निकलेगा, F वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, इसके साथ फोर्स का डॉट लेंगे। तो देखिए क्या आएगा ये 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 3 इंटू -1 तो -3, 8 और 6 14, 14 माइनस 3 ये आपका 11 आ गया। तो 11 यूनिट ये आपका वर्क डन हो गया। तो ये वर्क डन निकालने का तरीका होगा कि किस तरह से डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आइए और एक दो चीज़ सीखते हैं। प्रोजेक्शन आपको बता दिया, वर्क बता दिया, चलिए एंगल निकालना आपको सिखाते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में कैसे एंगल कैलकुलेट करेंगे। हालांकि आसान है। देखिए अभी आपको बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। सपोज कर लीजिए आपको एक दो वेक्टर दे रखे हैं और आपको उसके बीच की एंगल पूछी गई। वेक्टर ए मान लीजिए दिया हुआ है 2i + 3j - k, वेक्टर बी आपको दिया हुआ है सपोज कर लीजिए i + j - 3k। ठीक, तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा, √4 + 3 का स्क्वायर 9 + 1, तो ये हो गया √14। मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा, देखिए √ के अंदर इसका स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 1 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया √11। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रखिए cos थीटा ए डॉट बी, देखिए 2 × 1 2 + 3 और +3 अपॉन मॉड ऑफ ए यहाँ आपका √14 और √11, तो कितना हो गया 3 3 6 2 8, 8 अपॉन √14 और √11, या इसको आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 8 अपॉन एक ही अंडर रूट में कर लीजिए 14 × 11। ये दोनों वेक्टर्स के बीच की क्या हो गई, एंगल, और ये एंगल निकालने का तरीका हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट्स में आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, वर्क कैसे निकालना है, प्रोजेक्शन कैसे निकालना है, एंगल कैसे निकालना है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो लेमडा की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, या इसके पहले भी ये क्वेश्चन मैंने नीट में आया हुआ कराया आपको, a = cos ωt + sin ωt, i और j दिया हुआ था, फिर b वेक्टर v दिया हुआ था cos ωt/2 i कैप + sin ωt j कैप, और वहाँ से आपको t की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट रहा। डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ ये प्रॉपर्टी अगर आप याद रखेंगे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट्स बताऊंगा और उसके बाद एक लेक्चर बनाऊंगा पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन, आधे घंटे के अंदर कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो वो आप क्विक रिवीजन से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।